नमस्कार। एक मुलाकात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है देश ही नहीं बल्कि एशिया के जाने माने डिजाइन थिंकर, विजनरी आर्टिस्ट या यूँ कहें कि शब्दों के अविनाशी जैन कमल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शब्दों की दुनिया में आपको हैम्बी फोर्ड से नवाजा जाता है। इतना ही नहीं, फिल्म निर्माता प्रीतीश नंदी ने आपकी तुलना ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे से की है। इसके बारे में कुछ बताएं। अब जो लोग बोले हैं अब हेनरी फोर्ड जिसने गाड़ी का निर्माण किया इतने बड़े हैं, या फिर सत्यजीत रे साहब जिनके चरण की धूली भी मैं नहीं मानता हूँ, तो ये संजोग है। लोग मेरे काम को देख रहे हैं और जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ सर्वसाधारण लोग उसको देख के बड़ा आनंद ले रहे हैं अखबार के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही आनंद ले रहे हैं और बहुत दूर दूर तक लोग जो है गांव-गांव तक उस बात को समझने लगे हैं। तो मुझे बड़ा आनंद है कि प्रीतीश नंदी साहब ने मुझे नवाजा है सत्यजीत रे के मतलब कैलियोग्राफी और टाइपोग्राफी के लेवल पे, या फिर हेनरी फोर्ड के से आज के यूथ आईआईटी के कुछ बच्चों ने मुझे हेनरी फोर्ड के अक्षर के माध्यम को उस लेवल पे माना है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मुझे इस बारीकी से देखना शुरू कर दिए हैं। सर ये बताइए कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा साधारण लोग जो है हर रोज़ आपकी पत्रिकाओं में से लोग देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिंपल सी बात है। 90s में देश में अखबार जो बनता था वो हाथ से बनता था, लेकिन 91-92 में देश में कॉर्क एक्सप्रेस सिस्टम का इजाद हुआ। उस इजाद ये अमेरिकन सिस्टम है, इससे देश में अखबार बनने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान रहा मेरा। उसमें स्टाइल शीट का लिखना, लॉक टू ग्रिड का इन्वेंट करना, देश के अखबार को सर्वसाधारण लोग तक साफ साफ पढ़ने के लिए जो मेरी सोच है उसमें लीडिंग का होना, एक अक्षर की कीमत का होना, ये बहुत बारीक बातें बोल रहा हूँ मैं। आईआईएम में जैसे मैंने पढ़ाया है अभी हाल में कि एक लाइन की कीमत 385 रुपये होते हैं। शायद अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे अच्छे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर एक लाइन तुम बर्बाद करते हो तो इसका मतलब 385 रुपये तुम बर्बाद कर रहे हो एक अखबार का जो नेशनल न्यूज़पेपर है। और अगर इस प्रक्रिया में देखने जाओ तो बहुत सारे 22 लाख के आसपास आप 15 दिन में, 7 दिन, 14 दिन में आप एक अखबार का बर्बाद कर देते हो। तो इस बात को संभालना जरूरी है कि हर बर्बादी देश के डेवलपमेंट को रोकेगी। तो डिजिटल इंडिया आज जो तुम देख रहे हो, अखबार कोने कोने तक जा रहा है पटेल जी। हाँ, दूरदर्शन के लोग और सब कि लोग दूर दूर तक जो आज मीडियम गया है, इसके पीछे जैन कमल नाम के एक शख्स का जो इस पीछे खड़ा है और बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। जहाँ संडे ऑब्जर्वर पहली बार दिल्ली 12 खंबा रोड में और बॉम्बे के रहेजा चैम्बर्स में एक साथ पैदा हुआ। उस समय प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर थे। मेरा नसीब था, मैं उनके अच्छे मित्रों में रहा। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही। और इससे देश में आज जो तुम कोने कोने में जो अखबार देख रहे हो, रीजनल एडिशंस देख रहे हो, सिटी एडिशन देख रहे हो, इसका बहुत बड़ा योगदान जो है भगवान के दया से, ऊपर वाले की दया से मेरे हाथों से हुआ है। सर जैसा कि हमें पता है आपने प्रारंभिक शिक्षा पटना से ली है, इसकी आगे की शिक्षा कहाँ से लिया है? बाबूजी गरीब थे। मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ, सर्वसाधारण परिवार से हूँ। 100 रुपये मुझे मिला करते थे। मैं पटना आया और पटना के पीछे की गलियों में मैंने नींबू की चाय और साधारण सत्तू और ये खा के अपनी ज़िंदगी शुरू की है। लेकिन जब मैं पटना फाइन आर्ट्स आया तो यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी। मरा हुआ बिहार देखा मैंने, और मरे हुए बिहार में एक गांव का बच्चा आके जी कैसे सकता है। तो इतना जुझारू था मैं कि मैं यहाँ से भाग के चला गया और मैं बनारस जाके मेरा एडमिशन ले लिया। जब मैं बनारस गया तो मुझे लगा यहाँ भी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। दुनिया में मैं सोचा लंदन चला जाऊँ, न्यूयॉर्क चला जाऊँ, लेकिन पैसे तो 100 रुपये पॉकेट में हुआ करते थे। तो रोड पे जहाँ लेटर प्रेस होता है वहाँ पे अक्षरों को साफ करके कीबोर्ड में रखने की प्रक्रिया को मैंने सीखा। 100 रुपये महीने, मुझे 20 रुपये महीने उस समय मुझे मिला करते थे। ये 84 या 82 या 78 की बात है शायद। तो अक्षरों से प्यार हो गया। एक अक्षर दूसरे अक्षर के बगल में खड़ा है, साफ साफ अक्षर दिखे, इससे प्यार होना शुरू हो गया। और लेटर प्रेस की प्रिंटिंग से जिंदगी शुरुआत हो के स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, आज जो CPTU बोलते हैं, कंप्यूटर टू प्लेट का जो वर्ड आया, इसके पीछे जैन कमल का बहुत बड़ा योगदान हो गया। पहले कलर फीचर
7-7 दिन पहले बनाए जाते थे, आज अभी बनाते हैं और अभी रिलीज होकर दुनिया को दिख जाता है। ये जो सिस्टम है, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा योगदान देश को रहा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने आप का। इस जुनून के कारण मैं 9 यूनिवर्सिटी में देश में पढ़ पाया। बड़ौदा गया, वहाँ से PhD MFA किया, NID गया पढ़ाने को, लेकिन मन नहीं लगा और फिर फील्ड में आके काम करने लगा और आज भी सुबह 5 बजे तक काम कर रहा हूं और लोगों को कान पकड़ के काम सिखा रहा हूं कि काम कैसे होना चाहिए, कैसे देश में बदलाव आना चाहिए। और हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ये मैं उस समय भी जानता था और मैं आज भी जानता हूं, दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं। आज सरकार बोल रही है विश्व में सबसे अच्छे हम हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम विश्व में सबसे अच्छे बहुत पहले से हैं, जब हम आर्यावर्त थे तब से और आज से। 60 से भी ज़्यादा पत्रिकाओं को आपने रीडिज़ाइन किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज तक का लोगो भी हमने सुना है कि आपने ही डिज़ाइन किया है। इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों को आपने ही डिज़ाइन किया है, तो इस राष्ट्रीय पत्रिकाओं को आपने डिज़ाइन किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरा संयोग रहा कि मैं बॉम्बे मैगजीन, इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाओं में शुरू में काम किया, तो जितने भी बड़े, कभी अमिताभ जी को फ़ोन किया कि आपको आना है तो सुबह 5 बजे वो नरीमन पॉइंट आ गए। कभी मुझे याद है, मेरे फोल्डर में आप जाएंगे तो एक किस तरह से कहानियां बनती हैं, ये बहुत रहस्य की बात है। अरुण पुरी साहब ने एक फैक्स भेजा बॉम्बे में, उस समय कंप्यूटर तो होता ही नहीं था। फैक्स पे एक मैसेज आता है, विलेन्स आर अर्निंग मोर देन हीरोज। उस समय में अमरीश पुरी बहुत फेमस था, तो मैंने अमरीश पुरी साहब को फोन किया कि शाम में 6 बजे नरीमन पॉइंट आना है आपको। हमने नरीमन पॉइंट में ही एक स्टूडियो का निर्माण किया। मैडम को बोला, जो मार्केटिंग डायरेक्टर थी मोहनी भुल्लर जी, उनसे रिक्वेस्ट किया आप चले जाइए जल्दी। वहाँ एक काला कपड़ा टांगा और उनको मेकअप किया मैंने करके। आज देश की सबसे ब्यूटीफुल कवर है जिसकी चर्चा हर पत्रकारिता में, पढ़ाई में की जाती है। ये मेरा नसीब है कि इस तरह की सोच चलती गई। और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब वो गुड़गांव में, वहाँ फरीदाबाद में छपने जाता था थॉमसन प्रेस, और दूसरे दिन हम 50 किलोमीटर सिटी में दूर रहते हैं बॉम्बे में, जब आप आते हैं तो AH व्हीलर के 100 दुकानों पे वो आदमी आपकी डिज़ाइन टंगी हुई है, अमरीश पुरी टंगा हुआ है, लाखों कॉपियों में लोग देख रहे हैं, तब बड़ा आनंद आता है। उस दिन खाना भी अच्छा नहीं लगता है, अपनी खुशी को देख के आनंद आता है कि लोग में, जैसे बोलते कण कण में भगवान होता है, उस तरह से आपकी सोच कण कण में चली जाती है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी भावुक हो गए हैं। भावुक हो गए हैं, उसका कारण है पटेल जी कि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन के निर्माण में लगे हुए हैं। आज 8000 से भी ज्यादा लोग आपसे सीख के इस दुनिया में काम कर रहे हैं। और अभी भी कॉर्क एक्सप्रेस अमेरिका मुझे बॉम्बे आके सम्मान करने वाली है कि 3.2 एक एप्लीकेशन होता है, और अभी वो 13 कॉर्क 13 को मैंने, कलकत्ता का एक बहुत बड़ा अखबार है सनमार्ग, उनके मालिक 5 साल से मुझे खोज रहे हैं। भगवान की दया से उनका नसीब मेरा नसीब मैच कर गया। अभी 1 साल पहले मैंने उसको ठीक किया है और उनके अखबार की सर्कुलेशन को बहुत फ़र्क बोला है। आज बोलते हैं टीवी मीडिया आने के बाद, दूरदर्शन और मीडिया आने के बाद में लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग अखबार बहुत प्यार से पढ़ते हैं, क्योंकि टेलीविज़न मीडिया, मोबाइल मीडिया और इसके बीच का एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको अभी 20 साल और लगेंगे देश को डिजिटलाइजेशन होने में, डेवलप होने में। आपने 3 लिपियों का भी आविष्कार किया है। लिपि का आविष्कार ऐसा है कि जब हम इंग्लिश को देखते हैं, आज हम बोलते हैं इंग्लिश मेरे ऊपर हॉबी है। हॉबी होगा क्यों नहीं, इंग्लिश में 7.5 लाख तरीके के अक्षर हैं। जैसे तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, हर का व्यक्तित्व अलग अलग है, हर के किरदार अलग अलग है, उसी तरह से अक्षर अपना किरदार निभाता है। अगर भास्कर का अखबार अलग है, जागरण अलग दिखता है, हिंदुस्तान टाइम्स अलग दिखता है, तो उसके पीछे एक रहस्य है अक्षरों का। आधे से ज्यादा अखबार अक्षरों से भरा होता है, उसका ब्लड ग्रुप अलग होता है। उस बात को समझने की कोशिश की है हमने। और दुख इस बात का है कि भाषा, देश की भाषा, देश में दूरदर्शन, देश में विविध भारती, देश में रिसर्च की बहुत सारी डिपार्टमेंट से सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं भी अक्षर पे काम नहीं हो रहा है। देवनागरी में सिर्फ 450 अक्षर हैं। आप कंप्यूटर खोल के देख लो तो 23 से ज्यादा अक्षरों को मैंने अलग अलग अखबारों में उसको लाया है, उसका उपयोग किया है, और एक दूसरे से अलग दिखे।
बच्चों का मैगजीन है अलग दिखे, औरतों का फीमेल मैगजीन है अलग दिखे, उस व्यक्तित्व को लाने के लिए अक्षर पे बहुत काम किया गया। और इसीलिए 60 से ज़्यादा अखबारों में अलग अलग व्यक्तित्व आने के कारण लोग उस बात को समझने लगे और मेरी रिक्वायरमेंट उस तरह की है। सर 3 लिपि का आपने आविष्कार किया है, जिसमें हमने सुना है कि अभी आप ब्रह्म लिपि पर काम कर रहे हैं। कीबोर्ड पर आने में इसमें कितना समय लगेगा? सबसे पहले कीबोर्ड में आने में उसको 10-12 लाख रुपए का खर्च है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने 7 साल लगे हैं कीबोर्ड पे 5 लाइन जो नमो अरिहंतानम है मंत्र पे मैंने कुछ काम किया है। तो इस 5 लाइनों को मैंने बहुत खूबसूरती से कीबोर्ड पे हेल्वेटिका फॉन्ट की तरह एक देवनागरी फॉन्ट बना। अब मैं बोलूंगा ब्रह्मी लिपि क्या है, तो शायद सरकार को कितना पता है, लोगों को कितना पता है मुझे पता नहीं है। मुझे यह पता है कि उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे ब्रह्मी लिपियां वहां पे उद्गार की हुई हैं, लिखी हुई हैं, इनग्रेव की हुई हैं। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ये 25,000 साल पहले आदि अनादि काल से ये लिपि भारत में यूज हुई। इसी लिपि से संस्कृत का निर्माण हुआ है, इसी लिपि से हिंदी का निर्माण हुआ है, इसी लिपि से उर्दू, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी अक्षरों का निर्माण इससे हुआ। तो वो ग्रैंड मदर ऑफ लिपि है। जैसे हम ग्रीक जाते हैं, आप ग्रीक जाएंगे तो देखेंगे कि ग्रीक अपने फॉन्ट को लेके बहुत, मिस्र में म्यूजियम में जाएंगे बहुत बहुत गुमान है उनको। हमको अपनी चीज़ों का गुमान नहीं है। तो मैंने सोचा है मैं अपनी दादी माँ को ठीक कर सकूं, तो मैं 7 अक्षर को कीबोर्ड पे लाया हूं, जिसको मुझे 7 साल लगे। और कोई आईटी कंपनी या कोई स्पॉन्सर मुझे मिलेगा तो मैं पूरे अक्षर को कीबोर्ड पे लाऊंगा। रुपये पे जो 19 लैंग्वेज लिखे हैं उसकी वो जननी है जी। हाँ। जैसे आपने गुमान की बात की है, तो आप बेसिकली बिहार आपका जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि मुंबई है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मुंगेर से हूं, लेकिन आज 50 सालों में जब भी मैं घर जाता हूं तो जिस गड्ढे को जहां छोड़ के आया था मुंगेर की गलियों में, जिस पिलर को जहां छोड़ के आया था, आज वो वही है, ऐसा मेरा मानना है। और जो सत्तू की मजबूती है, जो कतरनी चूड़ा भागलपुर का है, या जो आम है, इसकी जो खूबसूरती है, जो मैंने बचपन में भूल चूक से खाया है, मतलब इतना महंगा था, या सर्वसाधारण लोग का जो गांव है, देश है, इस तरह से कहा है, तो अभी भी उसकी खुशबू जो है कोरियर से बॉम्बे आती है और हम उस आनंद पे जीते हैं। जी सर, आप बिहार को लेकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं। सर ये बताइए कि पारिवारिक सहयोग आपके करियर को लेकर कैसा रहा? पारिवारिक सहयोग तो बहुत बड़ा रहा। मेरे फादर जो हैं सिंपल लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में आने के लिए मुझे परमिशन दे दिया कि आप जाइए और बढ़िए। जिस क्षेत्र में 100 रुपया कमाना मुश्किल है, और कितने सारे लोग, मोर देन 4,500 से ज़्यादा लोग कंप्यूटर पे, टाइपोग्राफी पे देश भर में IIT में, MIT में काम कर रहे हैं, हमको सुनने को आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस जमीन की, आर्यावर्त जमीन की, जहाँ से कि हम पैदा हुए हैं और दुनिया को हम चला रहे हैं। तो ये तो हमारी शक्ति बढ़ती चली जा रही है और हम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ की खुशबू जो है, उसकी जो बात है, हम दूर दूर तक जाने की कोशिश करेंगे। और आज मंगोलिया है, दूसरी जगह है, बहुत सारे कॉन्सुलेट्स मिले हैं अभी जो हमको वहाँ इनवाइट कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम बढ़ते चले जाएं। अभी हमारी एक पेंटिंग ताज होटल में लगी थी, उसमें मैंने उर्दू शब्द सीखा है उस पेंटिंग को बनाने के लिए। मैं अपने शादी के बाद 10 दिन के लिए हनीमून के लिए कश्मीर के गुलमर्ग में जाके रुका था। गुलमर्ग में एक स्टूडियो डायरेक्टर थे, उनके घर में हमको परमिशन मिल गया 15-20 दिन और ज़्यादा रहने का। संजोग ये हुआ कि उनके यहाँ हम पानी में तो बर्फ़ जम जाता है वहाँ, जिस समय मैं था। गुलमर्ग के पहाड़ियों में, गलियों में रात के 2 बजे 3 बजे भी हम घूमते थे और आनंद करते थे, जो आनंद आज हम बॉम्बे में कर रहे हैं। ये मेरा प्यार है मेरी जमीन से। सर 5,000 फिल्मों में आपके सिग्नेचर हैं। हाँ। हमने सुना है कि फिल्म ब्लैक फ्राइडे में आपने 64 कट दिए हैं, इसके पीछे की वजह क्या थी? कट का कारण है कि असगर जैदी हमारे पास क्राइम रिपोर्टर था इंडियन एक्सप्रेस में। तो हर दिन उनका काम होता था, जब दाऊद के लोग या बम ब्लास्ट से रिलेटेड लोगों का जब कोर्ट में हाजिरी होती थी, पुलिस के पास एविडेंस होते थे, उसको नोट डाउन करना, उसी स्टोरी को लिखना। उसके बाद उसने एक किताब लिखी, उसका नाम था ब्लैक फ्राइडे। उसके बाद अनुराग कश्यप ने उस पर एक फिल्म बनाई। तो फिल्म बनाना एक अलग आर्ट है,
किसी जेन्युइन बात को लिखना एक अलग आर्ट है, एक प्रकार का साइंस है, उसका समन्वय जो है विजुअल में कन्वर्ट किया गया। उसमें एक सीन है कि जो दाऊद का एक आदमी है, जो एक्चुअल एविडेंस है, उसका एक होटल है, तो वो उसके सामने उसको डराते हैं, तो सिनेमा उसमें जेल के खाने में एक औरत का रेप करते हुए पुलिस दिखाती है, उस रेप की सीट को कम। इस तरह के बहुत सारी बातों को शॉर्टन किया गया कि सर्वसाधारण लोग विजुअली बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर लेते हैं, तो उतना एक्सपांड करने की दरकार नहीं है। इस तरह से उस फिल्म को 64 कट दिए गए थे, और उस फिल्म को सरकार ने भी एक बार रोका था, लेकिन बाद में कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल हो गए। 4000 से ज़्यादा लोग आपसे सीखकर कई जगहों पे, बड़े बड़े अखबारों में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये उनका नसीब है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो जब मैं काम करता रहता हूं, तो जो उन्होंने ग्रैब किया, मुझे याद है एक लड़का है जो 8000 की पगार पे मेरे पास काम कर रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, 1 साल काम किया, आज वो 20 लाख की सैलरी दूसरों को दे रहा है। उसके पास 10 स्टाफ है, 20 लाख की सैलरी वो दूसरों को दे रहा है, उतना तो मैं भी नहीं कमाता हूं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से उसने मेरी छोटी छोटी बातों को रीड किया होगा, समझा होगा। तो ये बहुत बहुत खुशनसीब है वो कि मैं उसको सहयोग दिया, और आज वो एक साधारण सा गांव का लड़का है, बॉम्बे में उसकी एजेंसी है, आज वेबसाइट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उन लोगों का, उस टीम का। तो ये अच्छी बात है कि कोई सीख के उसको उसी छोटी सी बात कोई पॉलिश करके इतनी सारी चीजें करने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग हैं अगर, और सबसे अच्छा संयोग अभी हाल में हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में मुझे ऑफिस ले गया, मैं उस ऑफिस पहली बार गया था, लेकिन बड़ा सरप्राइज हुआ, मेरे बनाई हुई सोच को उन लोगों ने फ्रेम करके पूरे ऑफिस में सजा रखा था। सीखते हैं रोज वो उसको देख के, और स्टैंडिंग ओविएशन, पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हो गया, मैं किसी को नहीं जानता हूं। तो मुझे बड़ा गुमान हुआ और दुख भी हुआ कि इतना प्यार शायद कोई किसी को नहीं करता होगा जितना मैं अक्षर को कर रहा हूं, और अक्षर से दुनिया को प्यार मिल रहा है। सर, इसके बाद हमने ये भी सुना है, आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का एक 3.5 लाख शब्दों का पोर्ट्रेट भी बनाया है। हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ कहें। ये ऐसा नहीं है कि अमिताभ को सब चीज की जानकारी होगी। जब वो मेरे पेंटिंग के सामने आए तो मेरे गले में हाथ डाला उन्होंने, एक फोटोग्राफ है बड़ा खूबसूरत, हमसे एकदम चिटके रहे 20 मिनट तक, और पूछते रहे भाई आपने किया क्या है। मैं बोला आप भी इलाहाबाद गंगा के किनारे वाले हैं, और मैं भी बिहार मुंगेर के गंगा किनारे वाला हूं। दूसरी बात यह थी कि रुपये पे जो 19 लैंग्वेज है उसमें तो आप जाने ही जाते हैं, लेकिन जब मैं संघई गया, वहां के 2-3 चाइनीज को रोड साइड में मैंने अमिताभ के शराबी का गाना गाते हुए, नाचते हुए देखा, तो मैंने देखा कि वो अमिताभ की और राज कपूर की सीढ़ियां बेच रहा है। तब मुझे लगा कि लोग किस तरह से विस्तारित होते हैं, किस तरह से दुनिया में जाते हैं, और किस तरह से अपने काम से दुनिया को सुगंध देते हैं। तो सुगंध देने वाले एक तुम हो जिसने कि ऐसा किया। तो 3.5 लाख अक्षर जो मैंने लिखे हैं उसमें चाइनीज है, उर्दू है, विदेश के अरबिक है, इस तरह के लैंग्वेज को जोड़ के मैंने एक पेंटिंग में, जो उनके घर में उनके पास में है, ये मेरा प्यार है एक दूसरे में कि सभी हो गया। और अभी एक किताब में और लिख रहा हूं, उस किताब का नाम है AB। तो जो मैं अक्षर की बात करूं, 7.5 लाख अक्षर जो वर्ल्ड में है, देवनागरी में है, ये मैं नहीं यूज कर रहा हूं, तो मैं नए अक्षरों का इजाद कर रहा हूं, और 100 पन्ने में ग्राफिक बुक लिख रहा हूं, AB मतलब अमिताभ बच्चन लेकर के। इसकी जानकारी वहां तक पहुंच गई है, लेकिन मैं वो रहस्य जब तक कर नहीं पाऊं तो बताना मेरे लिए नामुमकिन है। सर, चलते चलते 2 शब्दों में हमारे युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि अपनी जमीन को मत भूलो, और जमीन की खुशबू को अपने साथ लेके जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, टेलीविजन के क्षेत्र में जाओ, फिल्म के क्षेत्र में जाओ, लिखने के क्षेत्र में जाओ, और गुमान से अपनी जमीन का खुशबू अपने साथ में रखो और मस्त होके काम करो। किसी से डरने की दरकार नहीं है, और किसी गलत विधा में मत पड़ जाओ कि तुम अपने कैरियर को खराब कर सको। अगर कैमरा है तो कैमरा 2000 तरीके के हैं, उसके लेंस कैसे होते हैं, कौन सा फिल्टर कब लगता है, इसकी जानकारी। अगर सेट बनाना है तो सेट लाखों बन चुके हैं, उसकी स्टडी करो, और बेटर क्या होता है इसको देखो। फूल पौधे हैं तो किस तरह से, और नया हर चीज, ये टेबल है तो नया इजाद क्या हो सकता है। तो इसके पहले रिसर्च को मजबूत करना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में।
बोलने के क्षेत्र में, डायलॉग डिलीवरी के क्षेत्र में, कपड़ा पहनने के क्षेत्र में, जब तुम्हारे हाथ में इस तरह का टेक्नोलॉजी आ चुका है तो तुमको किसी की दरकार नहीं है। तुम उसको पढ़ो, उसको समझो और दुनिया में आगे बढ़ जाओ। ऐसी मेरी शुभकामना, मेरा प्यार बिहार नहीं, देश के सभी तरह के बच्चों के, तमिल हो, तेलुगु हो, बिहारी हो, यूपीएन हो, बंगाली हो, कोई भी हो। आज अगर सत्यजीत रे साहब से कंपेयर किया गया है एक बिहार के गांव के बच्चे को, हम उस गांव के हैं जहां नंदलाल बोस का वाटर कलर आज भी शांति निकेतन में रखा है। आज तक अखबारों में इसकी चर्चा नहीं है। अरे हम उस जमीन के लोग हैं जो प्योर हैं, और इस प्योरिटी को मेंटेन जितना कर लेंगे, पिज्जा बर्गर से ऊपर उठना ही पड़ेगा, अपनी जमीन की खुशबू के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। और थैंक यू टू दूरदर्शन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू डूइंग दिस फॉर मी। It is great pleasure to coming here in दूरदर्शन पटना. It's my pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ अपने विचारों को रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देश के ही नहीं बल्कि एशिया के जाने माने डिजाइन थिंकर, मेकर, पेंटर और शब्दों के अविनाशी जैन कमल जी। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।